सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो है हिंदी का 2024 का पेपर देखने वाले हैं। इसके जो गद्यांश वाला जो पोर्शन था, जो भी कि गद्यांश को अपठित गद्यांश से आता था, ठीक है, प्रश्न उत्तर, उसको जो हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें इस वीडियो में हम जो है पद्यांश के बारे में देखेंगे कि पद्यांश वाले जो प्रश्न है वह जो है कैसे पूछेगा और उनके आंसर जो है कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है गद्यांश वाला इधर जो है चैप्टर था, शीर्षक था कुसंग से संबंधित और जो है एक ईर्ष्या से संबंधित था। ठीक है, और इनसे के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के आंसर हमने जो है आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। चैनल पर जाकर आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पद्यांश में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पद्यांश क और ख दो रहता है, दो में से कोई भी एक आपको पढ़कर उसके प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहला है क वाला कि उधव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही या कौ नहीं पठ्यो तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, हमसो कहीं लई हम सही कह, जिय जिय गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बुझती बात निदाने। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या है, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तुम न कहूँ मुस्काने। ठीक है, ये जो है पढ़ना है। और इसके बाद जो वो दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब इसको हिंदी में बताना है कि इसमें जो है किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश मतलब ये हमसौ से लेकर पहचाने तक, ये 2 लाइन का जो है अर्थ बताना है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा गया कि ब्रज नारिनी सौ जग जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, इतने इस लाइन से क्या तात्पर्य है, ठीक है, स्पष्ट करना है। उसके बाद जो है अगला ये जो है गद्यांश पद्यांश, इसके फिर जो है इसको भी पढ़ना है और इसके जो है आंसर देने हैं इस प्रश्न के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पहला वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इसमें जो है किस चीज़ के बारे में कहा गया है ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 था ना, इसका जो है पीपीटी हमने जो है बना के रखा हुआ है, सब कुछ जो है टाइप करवा के। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही है था ना, उधव जाऊ तुम्हारे हम जाने। ठीक है, जाने को जो है जानी लिख दिया गया है, भुलाने को भुलाने लिख दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो पहला प्रश्न था, देखिए क्या था कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना था। ठीक है, संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश सूरदास के काव्य से लिया गया है, जिसमें उद्धव गोपियों को योग का उपदेश देने आए हैं और गोपियाँ उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बता रही हैं। ये जो है इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, फिर जो है क्या था कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। रेखांकित अंश कौन सा वाला था, हम लोग देख लेते हैं। यही था ना रेखांकित अंश, हम सौ कहीं लई हम सही कह, जिय गुनी लेहू सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। इन दोनों लाइन का जो है अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा कि हम सौ कई ले हम सिख हैं, जिय गुनी ले सयाने। ठीक है, का मतलब है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती और उद्धव को यह समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या था कि ब्रिज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ठीक है, लजाने को लजानी लिखा गया है, इसमें टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इतना से क्या तात्पर्य स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है कि, ठीक है, इसको देख लेते हैं ऊपर। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि उद्धव ब्रिज की गोपियों को योग का उपदेश दे रहे हैं और इसमें उन्हें कोई संकोच नहीं हो रहा है, जबकि गोपियाँ प्रेम के मार्ग पर चलना चाहती हैं। ठीक है, ये जो है हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरा वाला जो पद्य है पद्यांश, उसको जो हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा वाला देखिए क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना, मतलब इसका अर्थ लिखना है कि क्या इसमें जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए है, यही है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों पर गूथा जाऊँ।
तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि उपरोक्त पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। इसमें पुष्प अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है कि वह वीरों के रास्ते में गिरना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है इसका ये जो है संदर्भ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है? पहला और दूसरा लाइन। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा लाइन क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। ठीक है, इतना का मतलब है कि सॉरी ये जो है दूसरे लाइन का हो गया। ठीक है, इसको जो है अभी जो है मत देखिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको जो है बताता हूँ। देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या पूछा है ना। देखिए रेखांकित अंश मतलब पहला और दूसरा लाइन। ठीक है, इसमें जो है पुष्प जो है अपने अभिलाषा व्यक्त करता है कि मुझे किसी सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की अभिलाषा नहीं है। मुझे अभिलाषा नहीं है किसी प्रेमी के माला के में जो है मैं किसी प्रेमी के माला में गूंथे जाने पर मैं किसी को भी ललचाऊं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट करता है कि वह वीरों के रास्ते में गिरे और मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीरों के चरणों में समर्पित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पद्य का जो है आप लोग जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको, सारे क्वेश्चन पेपर आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे।